के बेटा को दिया, तो मला है क्या कुछ बेटा को दर्द हो रहा है? भाई ये कौन बात हुआ भाई? इतना दर्द है कि सब कुछ उखल उखल के आपको बाहर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा जो। अरे हम कैसे गए, क्या किए, तनी याद करें वो व्यक्ति जो हरी सहनी को कह रहे हैं। हरी सहनी जब गया था तो हरी सहनी के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये वो बोल लेते हैं, हरी सहनी नहीं बोल सकता, इतना गिरा हुआ नहीं है हरी सहनी जो बोल ले टीवी पर आकर, जो लोग बोलते हैं चुनौती देता हूं उसको। या समाज के बीच बैठ के हरी सहनी के सामने का वो क्या मेरे साथ व्यवहार किया था, पानी में डूब के मरना पड़ेगा उसको। जब समाज के वो मेरे पीछे लोगों के बीच जाके बोल रहा है, कुछ बोल रहे, ठीक है भैया करते हो जो करते हो, करते रहो। टेंट पहले भी लगाया है, लेकिन अब टेंट लगाकर समाज बना तो अब टेंट नहीं पक्का मकान बनाओ। अभी झूठा बयानबाजी करके अपने समाज को नीचे दिखाने का काम नहीं करोगे। इसलिए किसी पार्टी ने पहली बार इतना बड़ा सम्मान दिया है। लाठी मार के छोड़ दो, तो जिस तरह से वो फनफनाता है वैसा हरकत हरी सहनी जी कर रहे हैं। हरी सहनी जी आप अपनी हैसियत को पार कर रहे हैं, आपकी जो औकात है उसको आप पार कर गए हैं। एक कहावत है कि कोयरी के बेटी के नया पर धन भेलक, तो अपना शब्द इस पे नहीं बोल सकता हूं। ये जान लीजिए कि नया पे धन हुआ कोयरी के बेटी को तो बैगन को टैगन कहने लगा। वही सिचुएशन, वही हरकत आपके पास है कि नया पे धन हुआ है ना, तो आप बैगन को टैगन कहने लगे। अने तो आपको रियल में पता ही नहीं था कि बैगन है क्या। तो आपने लगभग 25 साल 20 साल जो है 20-25 साल अपने जिंदगी के आपने तो झोला ढोया भाजपा को। भाजपा आपको एक गली का कुत्ता बना के आपको रख दिया था, और आपने माननीय मुकेश सहनी जी के आने के बाद आपको उन्होंने अपनी पावर से आपको एमएलसी बनाया। भाजपा के उन्होंने समर्थन किया तो आपको एमएलसी बनाया, और आप एमएलसी बने। आपने अपने पूर्वज को, अपने कुल देवता को, अपने समाज को साक्षी मान के आपने कसम खाया था, और जब आपने उस कसम को तोड़ दिया तो आप क्या समाज को होइएगा, क्या जनता को होइएगा। बशर्ते आपको इस मकसद से आपको वो ओहदा दिया गया है कि यहां मुकेश सहनी को डिमोरलाइज करने के लिए, मुकेश सहनी को किस तरह उनके समाज के नजरों में डिमोरलाइज करे, इसलिए तो मुकेश सहनी इज द बिग ब्रांड। बिहार का राजनीतिक गलियारों का वो बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसके डर से, जिसके भयभीत से आपको बिहार का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। नहीं तो आपकी औकात तो जिला अध्यक्ष के लायक नहीं था, और आपको वहां तक बैठाया गया है। ये कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी का देन है। साथियों, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, हरी सहनी जी आप हमारे सीनियर है, आपको मैं बहुत कुछ मन नहीं बोलूंगा, लेकिन पता नहीं आज मैं 2-3 को स्टेटमेंट सुना है ना, सुन के मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, आपको सबसे पहला बात है कि जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो जितना आपके बेटा को नहीं खुशी मिला होगा ना, आपके जितना भतीजा को खुशी नहीं मिला होगा ना, जितना आपके भाई को खुशी नहीं मिला होगा ना, उतना हमारे जैसे समाज के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता को मिला है। ठीक है, खुशी कि हमारे समाज के लोगों को भागीदारी मिल रहा है। मैंने पिछला लाइव में मैंने अजय निषाद जी के बारे में, राजभूषण चौधरी जी के बारे में मैंने बोला था कि उनका हक छीन के आपको दिया गया है, ना कि भागीदारी बढ़ाए। और अभी आपको भागीदारी इसलिए दिया गया है ताकि हर बात पे आप मुकेश सहनी को पोक करें। आप अगर अपने समाज के ठेकेदार थे तो इससे पहले आप कहां थे? अजय निषाद हो गए, माननीय हरी सहनी जी हो गए, अभी जो भी उभर के आ रहे हैं, इससे पहले आप कहां थे? हमारे माननीय मुकेश सहनी जी का पहला
पहला ऐलान था कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मैं अपने समाज को नेता बनाने आया हूं, तो उन्होंने पहला सीढ़ी प्राप्त कर लिया कि हम जैसे घर में मतलब दबे कुचले अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते थे हमारे समाज के लोग, आज मुकेश सहनी को आने के बाद उन्होंने हर वो समाज के आदमी को नेता बनाया है, हर आदमी को बोलने का अधिकार दिया है। इसलिए मैं आज लाइव आके बोल रहा हूं, और नहीं तो हम लोग कभी किसी के बारे में कुछ बोलते तक भी नहीं थे, क्योंकि लोग उतना हक नहीं देता था बोलने के लिए। और आज आपको बिहार विधान परिषद में आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। समझ लीजिए ये कितना बड़ा का ओहदा की बात है, कितना बड़ा आपको पद दिया गया है। वो पद सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप विधानसभा में 5 गो मीडिया के सामने रख के मुकेश सहनी के बारे में आप शिकायत करें। आपको जिस पद पे आपको लाया गया है, मैं आपसे विनती करता हूं कि उस पद पे आके हमारे अधिकार को मजबूत करें, हमारे लड़ाई को मजबूत करें। और आप जिस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी तो कह सकते हैं ना कि आरक्षण मेरा अधिकार है, आप मुझे लागू कर दीजिए। अरे दलाल, मैं अभी आप जिस गए हो ना, जैसे कि हमारे माननीय ने इस चीज को बताया भी है कि सम्राट चौधरी को 2 दिन के लिए बेचारे को वो राज मिला था जिसको छीन के आपको दिया गया है। सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट क्या था? नहीं पढ़ा था, आंधड़ भेल था कि पढ़ो नहीं आता है। नहीं पढ़ने आता है तो हमारे माननीय मुकेश सहनी जी ने दिखाया, उनसे फोटो खिंचवा के मंगवा लीजिएगा आप। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि उन्होंने लिखा था, तूफानों से हाथ मिलाकर सैलाब को पार करो, और मल्लाहों को छोड़ो, खुद तैर के नैया पार करो। तुमको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि आपके समाज के बारे में ऐसा बोला गया। एगो आप ही को मैथिली बोलने आता है, जो मैथिली में बड़ी चाव से जो आप जो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, हम अहाँ के सिखबै छी ना केना बोलल जाइ छै से। अहाँ जे कहैत रहिए कि हमरा अते जलील करल गेल, ओते जलील करल गेल, की जलील करल गेल, और कहाँ अहाँ के पास सबूत या कि मुकेश सहनी गाली दे के अहाँ के निकाल लिया? मुकेश सहनी सही में अपन समाज के नेता छे। एको बेर उनका अते लोग विरोध केलके, लेकिन एको बेर वो एक बेर कोनो अपन समाज के नेता का कखनो शिकायत नहीं केलखिन। ये छे उनकर इंसानियत, यह एहि दुआरे लोग उनके अते प्यार करे छे। बुझलिए? अहाँ जे बुझैत रहिए ने कि हम मैथिली में स्टेटमेंट दै छियै, बड़ा अहाँ के दरभंगा के मिथिला के लोग बहुत खुश होते, ऐसा कोनो बात नहीं छे। अगर अहाँ के अंदर अगर थोड़ा भी कुछ बाचल या ना, अपने आप के थोड़ा भी अहाँ लागे कि हम बहुत अच्छा डिबेटर छियै, तो अहाँ बैठू एक बेर हमरा संगे, तो हम अहाँ के देखबै छी कि मैथिलियों में अहाँ जौन भाषा में बात करू ना, मैथिली में करब, भोजपुरी में करब, मगही में करब, जथी में करब, अहाँ करू ना, हम अहाँ के संग छी। हैं मैथिली बाजि देना से अहाँ अपन गांव के क्षेत्रीय और संस्कारी नेता भ गेलो हन। हम एक बात कही दै छियै, नेतागिरी करे के या करू, समाज के लोग आगे बढ़ैया ओकरा सपोर्ट करू, ना कि अपन इमेज के लेल, अपन रोटी सेकई के लेल अपने समाज के लोग के टांग घींचू। जे भाई समाजे के न, जे भी भाई अगर अहाँ के दिल में बसैया, कोई भी जाति धर्म के लोग या, अब तो आई छे कि हम समाज के बात ए चलते करे छी अहाँ से कि हम लोग निषाद विकास संघ चलेने छिए, ताहि दुआरे समाज के आज वीआईपी पार्टी बनले हन ना, तो ओहिमे हर जाति धर्म हर वर्ग के लोग छे, अहाँ देख लेबै उठा के। और अहाँ जे बार बार मुकेश सहनी के बदौलत जे अहाँ जे राजनीति करे छिए ना, वो राजनीति करना छोड़ दियो, नहीं तो अहाँ के सही ढंग से दूगो बातों बोलल नहीं होइया। अहाँ के भाजपा पहले स्क्रिप्ट दैया पढ़े ला, स्क्रिप्ट पढ़ के अहाँ तब अबै छी पूरा रट के, ठीक छे। तो ऐसे पहले अहाँ तो छलिए अपन बिल में,
मुकेश सहनी के तो अहाँ के एमएलसी बनल के, अर्जुन साहनी के एमएलसी बनल के, मुकेश सहनी के एना के बाद बनल के, से अहाँ नहीं देखलिए। मीडिया दूगो माइक ठूस दैए मुंह में तो अहाँ लागी छी मैथिली बाजे, बाजू हमरो संगे मैथिली बाजू। मैथिली में हम अहाँ के हर बात के जवाब मैथिलीए में दिया। आज कत्तो ने कत्तो अगर बिहार में मुकेश सहनी अगर फैक्टर नहीं भेले हन तो यहाँ के एते बड़का औदा नहीं दिले हन। जाके सम्राट चौधरी से पूछो ओकरा दिल पर की बीतैत होते अखन। तैयो ओए आदमी के एको मर्त देखलिए हन भाजपा के खिलाफ में कुछो बोले तो अहाँ के जात के बारे में बोल ही है। कैसे चुल्लू भर पानी में डूब मारू, चुल्लू भर पानी में डूब मारू कि जहां अहाँ छी ओइजे अहाँ के समाज के धुतकारल गेला है, जहां अहाँ छी ओइजे अहाँ के समाज के गाली देवल गेल है, और वहां अहाँ बैठ के अपने आप को नेता बनै छियै। अरे नेता प्रतिपक्ष के कते बड़का औहदा होइ छै से पता है। अहाँ नेता प्रतिपक्ष बनेलिए हन तो बिहार में की हो रहल छै ओहि पर बात करू ना। जे सत्ता में बैठ के और बिहार में जे अते जे चलै छै, जहां देखियो तते मर्डर, जहां देखियो ओते बैंक लुटाई छै, ओहि पर अहाँ एको दिन नहीं कहलिए, मना करने है रे तोरी के। रे उमर भ गेलै हन, अहाँ के उमर के लिहाज करै छी ताहि दुआरे बहुत कुछ हम नहीं बाजै छी, ठीक है। आ जहिना अहाँ के हिम्मत हो तो हमरा से डिबेट क ले। और रहा बात कि मल्लाहों को छोड़ो और खुद तैर के दरिया पार करो। सम्राट चौधरी आपकी हैसियत नहीं है कि खुद आप दरिया पार कर लेंगे, ठीक है। पहले आप वो देखिए ना कि आपको एक दिन के लिए बिहार का नेता बनाया गया था, एकदम नजर पलटते एकदम लपक लिया गया आपका। ये है मेरी ताकत, ये है मेरी पहचान। आप बोलते मल्लाहों को छोड़ो, राज करना है तो डिसिप्लिन में आइए, ठीक है। सत्ता में आना है तो पहले हमारे यहां से गुजर के जाइए। इसलिए आपको तो शर्मसार हो जाना चाहिए था। सम्राट चौधरी क्या यार, 2 दिन का भागीदारी मिला था आपको, 2 दिन में पत्ता साफ कर दिया गया। और उसके बाद आपका तेवर ये है, तो ये तेवरवा दिखाने के लिए सैलरी मिलता है कि राजनीति अपने हिसाब से करते हैं आप। अगर मल्लाहों को छोड़ो तो जैसे आपको पद पर से हटाया गया था, आपका हैसियत को छीना गया था, आप इस्तीफा दे देते। आप इस्तीफा दे देते, आप अपनी इज्जत को बचाते। आपने क्या किया मुझे आप पे बोलना नहीं था सम्राट चौधरी, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं इसलिए आपके लिए बोल रहा हूं कि आपने जो लिखा है शायर, फिर भाजपा कमान ने आपको लतियाया होगा या क्या किया होगा, आई डोंट नो, फिर आपने वो डिलीट किया। अच्छा लगा, ये डर बना के रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा।